प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल्स। नाउ अगेन गाइज, इस क्वेश्चन में आपको ये पता होना चाहिए कि जो ये स्क्वायर रूट 2 दिया हुआ है या स्क्वायर रूट 5 दिया हुआ है, दीज आर इरेशनल नंबर्स। ओके, अगर ये नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में कहीं भी तो आपको अज्यूम करना, मतलब ये पता होना चाहिए, बिकॉज इस चैप्टर में, जो रियल नंबर चैप्टर में, वी ऑलरेडी प्रूव्ड कि जैसे स्क्वायर रूट 5 इरेशनल होता है, तो अब हर क्वेश्चन में आपको ये प्रूव करने की जरूरत नहीं है। तो यू शुड नो, अब जैसे स्क्वायर रूट 4 है, ये 2 हो जाएगा, तो दिस इज इरेशनल। बट ये जिनका आप पूरा स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते, इरेशनल हो जाते हैं ना। अब इस टाइप में जब आपको ये बोला है ये प्रूव करने के लिए, तो आपको क्या करना है, प्रूफ बाई, अगेन वही प्रूफ बाई कॉन्ट्रडिक्शन। यानी आप इनिशियली आपको ये एज्यूम करना है, क्योंकि इसमें इरेशनल प्रूव कर रहा है, तो आपको ये एज्यूम करना है कि लेट जस्ट एज्यूम दिस इज रेशनल नंबर। सिमिलरली इस पूरे को भी और इस पूरे को भी आपको अलग अलग ये मान के चलना होगा कि दीज आर रेशनल नंबर्स। ओके, अब क्योंकि इसमें मैं साइड बाय साइड बताता हूँ आपको तीनों क्वेश्चंस को, इंटरेस्टिंग बनाते हैं सर, ठीक है। 1/√2 को, 7 स्क्वायर रूट 5 को, 6 प्लस स्क्वायर रूट 2, क्योंकि तीनों में एक ही चीज़ आपको अप्लाई करनी है। अब तीनों को आपने एज्यूम कर लिया कि दीज आर रेशनल नंबर्स, तो 1/√2 को a बाई बी मान लिया, सिमिलरली 7 स्क्वायर रूट 5 को a बाई बी मान लिया, और 6 प्लस स्क्वायर रूट 2 को भी यहाँ भी a बाई बी मान लिया। अब आपको करना क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड में ये जो आपको ऑलरेडी पता है कि जैसे ये नंबर है, ये नंबर है, ये दीज आर ऑलरेडी इरेशनल नंबर्स, तो आपको इकलौता यही सब छोड़ना है लेफ्ट हैंड साइड में, करेक्ट। सो अगर मैं इसको क्या करूं, रिवर्स कर दूं। ओके, सो रिवर्स करके क्या हो जाएगा, ऊपर हो गया स्क्वायर रूट 2, ये इन्वर्ट हो गया b बाई ए, करेक्ट। अगेन इसमें इसको इधर ले लो, स्क्वायर रूट 5/a/7b, और इसमें क्या होगा, स्क्वायर रूट 2 इक्वल्स टू a/b माइनस 6 और a माइनस 6b डिवाइड बाई b। अब अगेन इफ a बाई b इज रेशनल, इसका मतलब b बाई a भी रेशनल होगा, करेक्ट। नाउ अगर b बाई a इज रेशनल एंड वी नो स्क्वायर रूट 2 इज irrational, then how can these be equal? So hence क्या हो सकता है, since this is not possible, an irrational number cannot be equal to rational number, and this is a it contradicts our initial assumption where we assumed कि ये पूरा का पूरा जो नंबर है आपका रेशनल है। Since this is contradicting itself, तो we can say कि ये आपका irrational नंबर है। सेम थ्योरी इसमें, क्योंकि a बाई बी रेशनल है, ठीक है, ये नीचे 7 से मल्टीप्लाई कर दो, ये भी रेशनल होगा भाई, इंटीजर ही है ना ये भी सारे, अभी पूरा रेशनल हो गया। अगेन ये इरेशनल था, इधर ये रेशनल है, प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन से ये इक्वल नहीं हो सकते, यानी प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन में क्या हो गया, आपने इनिशियली जूम किया था कि ये पूरा का पूरा रेशनल नंबर है। अब क्योंकि ये इक्वल नहीं है, कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रहा है, तो इसका हमारा मतलब हमारा इनिशियल एजम्पशन ही इनकरेक्ट था, इसका मतलब ये इरेशनली होगा एंड नॉट व्हाट वी एज्यूम्ड कि रेशनल। सिमिलरली इसमें a इंटीजर, b इंटीजर, b इंटीजर, तो a माइनस 6b भी इंटीजर होगा, मतलब देखो b इंटीजर तो 6b भी इंटीजर होगा, a इंटीजर तो a दो इंटीजर का डिफरेंस भी इंटीजर होगा, और उसमें b भी इंटीजर है, समझ रहे हो। तो अब ये इसका मतलब पूरा का पूरा ये क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया भाई, दो इंटीजर का डिवीजन। सिमिलरली ये इरेशनल नंबर है, अगेन वही इरेशनल नंबर कैन नॉट बी इक्वल्स टू रेशनल, सो ये भी कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, इसका मतलब ये भी एक रेशनल नंबर हो गया, समझ में आया। तो इस तरह से आपको ये सब करना रहता है। थैंक यू।